सुबह जब अखबार पढ़ रहे थे तो प्रधानमंत्री का ये लाइन हमको मिल गया। दैनिक भास्कर अखबार है, मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं की गरिमा सुरक्षित। गरिमा का अर्थ होता है सम्मान, इज्जत। और उसके जस्ट नीचे सुप्रीम कोर्ट का जो है एक फैसला आया है, बिल्किस के गुनाहगारों की रिहाई कोर्ट के साथ धोखाधड़ी, दोषी फिर जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों और गुजरात सरकार ने तथ्य छिपाए। गुजरात सरकार ने तथ्य छिपाए जी, जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं। और जो गोधरा कांड हुआ था, प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के सीएम थे। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गोधरा का जो है कांड हुआ था। एक मुस्लिम महिला बिल्किस बानो के परिवार को मारा गया। उनकी 3.5 साल की बच्ची को पटक पटक करके पीट दिया गया, मार दिया गया। उसके बाद ये महिला कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट में जो है जो आरोपी होते हैं उनको सजा भी दी जाती है। लेकिन गुजरात सरकार पहुंचती है और कहती है कि इनका जो सजा था इन्होंने काट लिया, और गलत तथ्य दे करके जो है सुप्रीम कोर्ट को भी अंधेरे में रखती है, गुजरात हाई कोर्ट को भी अंधेरे में रखती है, और दोषी छूट जाते हैं। ये महिला फिर कोर्ट के पास जाती है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने हमसे तथ्य छिपाए, और गुजरात सरकार की ये मंशा थी कि बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं, जो बलात्कार के आरोपी हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। और सरकार की इसमें मिली भगत थी। ये इसी सरकार की है, मोदी सरकार की गारंटी, जो महिलाओं की गारंटी जो है, उस गरिमा जो है वो सुरक्षित करना चाहते हैं। और नीचे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मोदी सरकार वाले इस सरकार में, क्योंकि केंद्र में और गुजरात में दोनों जगह जो है मोदी जी का प्रभाव पूरा है। आप कहिएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम कहेंगे हमारे पास उसका भी तथ्य है। यहां देखिए कि 2-3 दिन के बाद जो है यहां पर गुजरात में जो है समिट होने वाला है। अमृतकाल में सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड शो, वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो। श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भूपेंद्र पटेल सीएम, यहां सीएम छोटा है, प्रधानमंत्री जी का पिक्चर बड़ा है, इसलिए प्रधानमंत्री जी से सवाल होगा। ये मुस्लिम महिला थी, इसलिए कई लोगों ने चुप्पी बना ली। कई लोगों ने इस पर बोलने से भी बचने को सही समझा, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग था, कलाकार थे, अभिनेता थे, अभिनेत्री थे, क्योंकि महिला मुस्लिम थी। इसलिए मोदी सरकार ने सोचा कि मुस्लिम के खिलाफ तो ऐसे भी हवा रहती ही है, और मीडिया उनके पास तो है ही, कोई सवाल तो पूछेगा नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार तथ्य छिपा करके बिल्किस बानो को जो इंसाफ मिला था उस इंसाफ को छीनना चाहती है। बिल्किस बानो के इस जजमेंट के बाद एक बयान भी आया है। बिल्किस कहती हैं कि साल का ये पहला दिन है जब मैं मुस्कुराई हूं, अपने बच्चों के साथ लिपट करके रोई हूं। बिल्किस कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक चीज जो बची हुई है कि चलिए कुछ तो नहीं, लेकिन एक भरोसा जरूर है कि न्याय अगर कहीं मिलेगा तो कोर्ट के द्वारा मिलेगा। लेकिन सवाल उस प्रधानमंत्री से हैं जो महिलाओं की गरिमा की सुरक्षित और सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन जब बिल्किस बानो का मामला आता है तो एक बयान प्रधानमंत्री का नहीं आता है, एक बयान किसी भी भाजपा के नेता का नहीं आता है। कोई इस पर बोलने से क्यों बचता है? अगर आपको गरिमा सुरक्षित करनी है तो सबका कीजिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ऐसा नहीं कीजिए कि भैया जहां बीजेपी की सरकार है वहां बलात्कारियों को आप छोड़ दीजिए और कहिए कि भैया ध्रुवीकरण करने का मौका मिल जाए, चुनाव में इसका फायदा लेने का मौका मिल जाए। अगर आप ये लाइन लिखाना चाहते हैं तो कृपया करके इसमें ये लाइन जो है काट दें। फिलहाल तो इसको काट देना चाहिए, क्योंकि इसमें महिलाओं लिखा हुआ है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई महिला नहीं लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि महिला का गरिमा का सुरक्षित प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। लेकिन बिल्किस बानो के मामलों में प्रधानमंत्री का ऐसा कोई गारंटी फिलहाल देखने को नहीं मिलता है। ये देश के प्रधानमंत्री हैं। हम लोग के लिए शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री ऐसे मसले पर भी चुप रहते हैं, और जहां मुस्लिम का मामला आता है उस मसले पर चुप रहते हैं। आज उनको फटकार लगानी चाहिए थी अपने सरकार को कि आखिर तुमने तथ्य गलत क्यों दिया। इस मसले पर जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।